हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक ऐसी खाद है जो कि इस समय पर आपके सूखते मुरझाते कड़ी पत्ते के पौधे पर संजीवनी बूटी का काम करेगी। ये खाद इतनी असरदार है कि इसकी एक फीड अपने पौधे में देने से ही आपका कड़ी पत्ते का पौधा, जो कि डोरमेंसी पीरियड में बिल्कुल बेजान सा मुरझाया सा हो गया था, उसमें रॉकेट की स्पीड से नई नई ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये खाद अपने कड़ी पत्ते के पौधे में दें और उसमें ग्रोथ ना आए। 7 से 8 दिनों के अंदर ही आपके पौधे में नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस खाद में वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं जो कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे को इस समय पर नई नई ग्रोथ निकालने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये खाद क्या है और कैसे अपने पौधे में देनी है, ये सारी जानकारी आज आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में बाकी परमानेंट पौधों की तरह ही कड़ी पत्ते का पौधा भी डोरमेंसी पीरियड में रहता है। डोरमेंसी में रहने की वजह से पौधा बिल्कुल सूखा सा मुरझाया सा हो जाता है। पौधे की कई सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं, झड़ जाती हैं और ग्रोथ तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। पर जैसे ही फरवरी की 2nd या 3rd वीक आना शुरू होता है और मौसम में थोड़ी गर्माहट आती है, धूप में तेज़ी आती है, तो इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है और ये अपनी नई नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देता है। पर वो ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही कम समय में तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले ले, तो फिर हमें अपने पौधे में ये खाद देने के साथ साथ कुछ बहुत ज़रूरी काम भी करने होंगे, जिसमें सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई हमको अच्छे से गहरी गहरी करनी है, बस जड़ें डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गुड़ाई मैंने अच्छे से कर ली है और अब इसके बाद हम ऊपर की 3 से 4 इंच तक की मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने भी अपने गमले से 3 से 4 इंच तक की मिट्टी सब बाहर निकाल दी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब पौधे की जड़ें दिखने लगें, बस वहीं तक की मिट्टी को आपको हटाना है। अब क्योंकि हम अपने पौधे को ग्रोइंग सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं और उससे जल्द से जल्द नई नई लीफी ग्रोथ चाहते हैं, तो इसलिए अब इसी मिट्टी में ये जो हमने बाहर निकाल के रखी थी, उसमें हम कुछ ज़रूरी खाद ऐड करेंगे और फिर इसी नई मिट्टी को हम वापस से गमले में फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे और कौन कौन सी खाद इस मिट्टी में हम ऐड करेंगे, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। पर कुछ और भी ज़रूरी काम हमें अभी करने हैं, तो चलिए पहले उन्हें कर लेते हैं। गमले में से मिट्टी निकालने के बाद हम अपने पौधे को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जड़ों में अंदर तक अच्छे से हवा पहुंच सके, और तब तक हम अपने कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करेंगे। ये बिल्कुल ही राइट टाइम है फ्रेंड्स, जब हमें प्रूनिंग अपने पौधे पर करनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ का टाइम है और इस समय पर अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपका पौधा घना हो जाएगा। देखिए, जैसे मेरे पौधे में भी फरवरी आते ही थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ अपने आप निकलना शुरू हो गई है, वैसे ही आपके पौधे में भी थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ ज़रूर आ रही होगी। पर अभी इस ग्रोथ को बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप अपने पौधे को जल्दी ही घना बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये सारी नई ग्रोथ्स को कट करना होगा। लगभग पौधे की सभी ब्रांचेस को आपको प्रून कर देना है, पर कितना करना है ये आप अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करिए। अगर आपके पौधे में ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि बहुत लंबी लंबी सी हो गई हैं, पतली पतली सी हैं, सूखी सूखी सी हैं, तो इन सभी ब्रांचेस को आपको कट करके छोटा कर देना होगा। और जैसे ही आप अपने पौधे की ब्रांचेस को कट करेंगे और अपने पौधे में खाद देंगे, तो आप देखेंगे कि 4 से 5 दिनों में ही वहाँ से कई सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही होंगी। फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि जितनी ज़्यादा प्रूनिंग आप अपने पौधे में करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे में निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतना ही ज़्यादा लीफी ग्रोथ भी आपके पौधे में होगी, आपका पौधा घना होगा।
तो इसलिए आप अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से अपने पौधे को प्रून करिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पौधे को सर्दियों में कहीं शेड में रखा हुआ था तो उसे आप फरवरी आते ही धूप में रखना ना भूलें, क्योंकि धूप इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा धूप, जितनी अच्छी धूप इस पौधे को मिलेगी, उतनी ही फास्ट, उतनी ही अच्छी और उतनी ही स्वस्थ ग्रोथ आपके पौधे में आएगी। इन सभी बातों पर ध्यान देने के बाद अब हम अपने पौधे को एक बहुत ही बढ़िया खाद देंगे, पर ये खाद अलग से नहीं देंगे। हमने जो मिट्टी गमले में से बाहर निकाल के रखी थी उसी में ही खाद को ऐड करेंगे और फिर अपने पौधे को देंगे। तो अपने पौधे को सारे ज़रूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए इस मिट्टी में सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं 4 मुट्ठी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट से पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, जो कि पौधे में नई ग्रोथ को लाने में मदद करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं चॉक पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 चॉक को पीसकर पाउडर बना लिया है और इसको भी अब हम मिट्टी में ऐड कर देंगे। चॉक कैल्शियम का रिच सोर्स होता है फ्रेंड्स। ये जड़ों के विकास में और जड़ों और ब्रांचेस को खूब मजबूत बनाकर रखने में मदद करेगा। और अब इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मुट्ठी नीम की खली। नीम खली इस समय पर अपने कड़ी पत्ते के पौधे में ज़रूर देना चाहिए फ्रेंड्स। इससे कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलेंगे, जो कि उसकी ग्रोथ को स्वस्थ और जल्दी लाने में मदद करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हल्दी भी, जो कि मिट्टी को कीड़े और मकोड़े से बचाने का काम करेगी, जड़ों में फंगस लगने से भी बचाएगी। यहाँ पर जितनी भी खाद मैंने मिट्टी में डाली हैं वो सभी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक खाद है। कोई भी केमिकल खाद का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। बस अब इस मिट्टी को अच्छे से खाद के साथ मिक्स करने के बाद गमले में चारों तरफ खाली जगह में धीरे धीरे से भरते जाएंगे। देखिए, जैसे मैं भी मिट्टी को चारों तरफ भर रही हूँ। और फाइनली कुछ इस तरीके से हमने पूरी मिट्टी गमले में वापस से भर ली है। और अब लास्ट में अपने पौधे में सादा पानी डालने की बजाय हम पानी में एक और चीज़ को मिलाकर डालेंगे और वो है छाछ। फ्रेंड्स, छाछ मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसे मैंने कई बार अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करके देखा है और मुझे कमाल के रिजल्ट्स हर बार मिले हैं। छाछ का इस्तेमाल करने से कड़ी पत्ते की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। बहुत ही कम समय में नई नई पत्तियां पौधे में निकलने लगती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे मिट्टी में कई सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ को फास्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें भारी मात्रा में जो कैल्शियम पाया जाता है वो भी पौधे को स्वस्थ बनाकर रखने में मदद करते हैं। तो 1 लीटर पानी में आप लगभग आधा कप छाछ को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लें और मिट्टी में चारों तरफ डाल दें। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने कड़ी पत्ते के पौधे को आने वाले सीज़न के लिए तैयार किया है, वैसे ही आप भी अपने पौधे को तैयार करेंगे और ये खाद जो आज मैंने बताई है उसे अपने पौधे में देंगे तो निश्चित है कि इसकी 1 फीड से ही आपका पौधा रॉकेट की स्पीड से नई नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।